जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी जनरल यानी कि एनसीसी के वे सामान्य क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना सन 1948 के अंदर हुई थी, 1948 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है तो ऑफिशियल डेट के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एनसीसी का आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती है और इन तीनों के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस समय पर हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही जो राष्ट्रपति होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं, यानी कि देश के पहले नागरिक अगर पूछा जाए कौन होते हैं तो वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायरेक्टरेट निदेशालय डज एनसीसी हैव इन इंडिया? एनसीसी में कुल कितने निदेशालय हैं? तो एनसीसी में कुल 17 यानी कि 17 डायरेक्टरेट हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप कौन सी डायरेक्टरेट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी इज लोकेटेड इन विच सिटी? एनसीसी का जो मुख्यालय है वो किस सिटी में है? तो वो है न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स इन तीनों का हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जाता है तो उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द एनसीसी गर्ल्स डिवीजन एस्टेब्लिश्ड? एनसीसी की जो गर्ल्स डिवीजन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी और एनसीसी की गर्ल्स डिवीजन की स्थापना 1949 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एनसीसी में गर्ल्स को एसडब्ल्यू बोला जाता है अगर हम सीनियर की बात करते हैं तो, और जूनियर विंग में जेडब्ल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द रेड कलर इन द एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट विच विंग? एनसीसी ध्वज में जो लाल रंग होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? तो वो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। एनसीसी ध्वज में 3 कलर होते हैं, एक होता है रेड कलर, एक होता है डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लू, और एक होता है लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू। ये 3 कलर होते हैं एनसीसी फ्लैग के अंदर। रेड कलर जो है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, डार्क ब्लू जो है वो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है, लाइट ब्लू जो कलर है वो इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एनसीसी के फ्लैग के अंदर 17 कमल के फूलों से बनी हुई पंखुड़ियां होती हैं जो 17 डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन दी अशोक चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग? राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो उसमें होती हैं 24 तीलियां। ऑप्शन बी। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो अशोक चक्र होता है नेशनल फ्लैग के अंदर वो किस कलर का बना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, क्योंकि इन्हें श्रेय दिया जाता है 562 रियासतों को भारत में मिलाने का, इसीलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी जो स्टैचू है गुजरात के अंदर उसे हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बोला जाता है उसे? स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। और इन्हीं के नाम पे नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? जो भी सही करेक्ट आंसर देगा उसके कमेंट को हर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो 31 ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो राष्ट्रगान जन गण मन की रचना जो की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। लेकिन अगर आपसे राष्ट्रीय गीत पूछा जाता है तो राष्ट्रीय गीत जो है वो है हमारा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम की जो रचना की थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडो चाइना वार टेक प्लेस? भारत चीन जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। ऑप्शन बी। मैं आपको सभी युद्ध बता देता हूं जो भारत के हुए हैं। सबसे पहला हुआ था 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर हुआ था हमारा 1962 में भारत और चाइना के बीच में। फिर हमारा हुआ था 1965 में अगेन भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर 1971 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था
तो ये बात आपको याद रखनी है। और फिर हमारा हुआ था 1999 का कारगिल वाला वॉर, और वो भी किसके बीच में हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट वॉर हैं, 5 जो मुख्य युद्ध हैं जो भारत ने आज़ादी के बाद लड़े हैं, जिसमें से 4 पाकिस्तान के साथ हैं और 1 चाइना के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कारगिल वार ऑपरेशन विजय टुक प्लेस इन विच ईयर? जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था सन 1999 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वे थे जनरल के एम करियप्पा, और इन्होंने ज्वाइन किया था 15 जनवरी को, इसीलिए 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र? परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, और इन्हें जो परमवीर चक्र मिला था वो 1947 में मिला था। ठीक है, परमवीर चक्र अब तक कुल 21 मिल चुके हैं, और 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 का, उसमें परमवीर चक्र मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा जी को। किन्हें मिला था? कैप्टन विक्रम बत्रा जी को। ये बात भी आपको याद रखनी है। परमवीर चक्र किससे बना होता है? ब्रोंज यानी कि कांसे से बना होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग वार टाइम? युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। लेकिन अगर शांति काल के दौरान आपसे पूछा जाता तो वो फिर अशोक चक्र हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम? शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाज गिवन बाय? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? उन्होंने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन? भारतीय सेना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे की अगर हम बात करें कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और अगर हम इंडियन नेवी डे की बात करें कि कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को। ये बातें भी आपको याद रखनी है। वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ पर है? तो IMA जो है वो है देहरादून के अंदर सिचुएटेड। OTA की फुल फॉर्म होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि है चेन्नई में, और दूसरी को कहाँ पर है? गया में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछी जाती है कि NDA कहाँ पे है, तो NDA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि है खड़गवासला पुणे के अंदर। खड़गवासला पुणे में NDA सिचुएटेड है, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। इसके अलावा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे है और इंडियन नवल एकेडमी कहाँ पर है, यानी कि नेवी की एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी टोटल कमांड्स डज द इंडियन आर्मी हैव? भारतीय थल सेना में कुल कितनी कमांड है? तो भारतीय थल सेना में कुल 7 कमांड है। इनमें से जो ट्रेनिंग कमांड जो है, कई बार ये क्वेश्चन आ गया है कि ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंडियन आर्मी की? तो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर है शिमला के अंदर। और शिमला कहाँ पे है? शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 22, द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड इन? भारतीय सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर के अंदर। ऑप्शन बी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वार? 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पर भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन बी। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। और इस युद्ध के अंदर ढाका में पाकिस्तान के 90,000 प्लस सैनिक, यानी कि लगभग 93,000 93,000 सैनिक थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक। 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसमें 1971 का जो वॉर था, इसमें जो इंडियन आर्मी के चीफ थे वो थे जनरल सैम मानेकशॉ। जनरल सैम मानेकशॉ जो थे वो इंडियन आर्मी के चीफ थे, जिन्हें हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। जिन्हें हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया? भारत की सबसे लंबी सीमा, थल सीमा की यहाँ पे बात हो रही है, सथलीय सीमा की, तो वो किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और किस देश के बीच की सीमा है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, ऑप्शन सी। लेकिन अगर मैकमोहन आपसे पूछा जाए कि मैकमोहन जो रेखा है वो किस किस बीच की है, तो वो भारत और चाइना के बीच की है। अगर आपसे डूरंड रेखा पूछा जाए, डूरंड लाइन जो है वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। इसके अलावा एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो किन दो देशों के बीच आती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन एक लाइन होती है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आती है वो भारत और चाइना के बीच में आती है। तो ये वाली बातें भी आपको याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री? मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और किस देश के बीच में है? तो वो भारत और चाइना के बीच में है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप अपने एग्जाम के अंदर ए ग्रेड कैसे ले सकते हैं। और मैं ये बात बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि मैंने खुद एनसीसी के बी सर्टिफिकेट एग्जाम में और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में दोनों में ए ग्रेड लिया है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो मल्टीपल स्टेट लेवल के और सेंटर लेवल के एग्जाम है उनको क्लियर किया है। तो उनका करने का एक ही मेन पर्पज है, आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, जो मेन पर्पज जो होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का और तरीका होता है वो ये होता है कि आपके जो सोर्स हैं वो तो होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, सोर्स अपने रखो मिनिमम और रिवीजन रखो मैक्सिमम। यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन इन दी सेंस ए ग्रेड नहीं आएगी, बल्कि अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन उन्हें बार बार पढ़ते हैं तो आपकी ए ग्रेड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होता है, ऑब्वियस ही बात, आपको कॉलेज के सब्जेक्ट भी करने हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है कि हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाले हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके आर्मी विंग की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन प्लस में स्पेशलाइज मिला के टोटल 16 टॉपिक बन रहे हैं मेन, और हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिला के 800 एमसीक्यू बन गए। तो ये 800 वे एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 80-20 रूल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं ना तो भी आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा और आपके ए ग्रेड आने की जो संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ पेड है, लेकिन इसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे बार बार पढ़ सकते हैं। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे तो वहां पे आप टिक करके आ सकते हैं या फिर अपनी ओएमआर सीट में भर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी फ्री पीडीएफ है मैं वहां पे अपलोड करता हूं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट? कोस्टल एरिया, भारत के कितने राज्य समुद्र तट के पास स्थित है? तो समुद्र तट के ऊपर भारत के हैं 9 राज्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। द नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड इन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ पे है? एनडीए है खड़गवासला पुणे में, ऑप्शन बी। विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में। मैंने आपको बताया भी है, आपसे आर्मी के हेडक्वार्टर पूछे जाएं, नेवी के पूछे जाएं, एयरफोर्स के पूछे जाएं, एनसीसी के पूछे जाएं, सभी का आंसर एक ही होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, फिर आ गया भारतीय वायुसेना का मुख्यालय, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? न्यू दिल्ली होगा। सभी का सही जवाब न्यू दिल्ली है जब हेडक्वार्टर की बात करते हैं। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनसीसी। द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में जो सर्वोच्च पद होता है उसकी रैंक क्या होती है? तो भारतीय सेना में सर्वोच्च पद की रैंक होती है जनरल। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इस समय पर, जिस समय पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम में नहीं पूछा गया तो वाइवा में पूछा जाएगा, पूछा पक्का जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि द एनसीसी एयर विंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? एनसीसी वायुसेना विंग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वायुसेना विंग की स्थापना हुई थी 1950 यानी कि 1950 में। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार। 1948 में, 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी।
1949 के अंदर एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना हुई थी। 1950 यानी कि 1950 में एयर विंग की स्थापना हुई थी और 1952 के अंदर नेवी विंग की स्थापना हुई थी। यहाँ पर थी एनसीसी, फिर आई हमारी गर्ल्स डिवीजन, फिर आई हमारी एयर विंग और फिर आई नेवी विंग या नवल विंग। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ईयर जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट ऑनर फॉर ब्रेवरी अवार्डेड ड्यूरिंग पीस टाइम। शांति काल में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र और युद्ध काल में परमवीर चक्र। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियाज कोस्ट लाइन। भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई जो है वो है लगभग 7500 किलोमीटर। ठीक है, तो 7516 किलोमीटर है। आप 7500 किलोमीटर भी याद रख सकते हैं। विच सिटी इज फेमस फॉर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ये हुआ था अमृतसर में। किस डेट को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर के अंदर ही गोल्डन टेम्पल है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। गोल्डन टेम्पल श्री हरमिंदर साहिब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 के अंदर, 1961। क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म ईबीएसबी स्टैंड फॉर विच फुल फॉर्म। ईबीएसबी शब्द जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ईबीएसबी की फुल फॉर्म है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पहले इसे एनआईसी के नाम से जाना जाता था, एनआईसी कैंप। एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एनआईसी की फुल फॉर्म होती है। मैंने जो कैंप अटेंड किया था वो किया था एसएनआईसी, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो कि था दीमापुर, नागालैंड। ठीक है, बहुत ही लक्की था मैं कि मुझे ये कैंप मिला। तो एसएनआईसी और एनआईसी ऐसे कैंप होते हैं जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग कैंप होते हैं मेरे हिसाब से। जरूर अगर आपको मौका मिले तो एनआईसी कैंप में तो आपको जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इज। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का जो है वो है भारत रत्न। ऑप्शन बी। विच रिवर इज नोन एज दी सोरो ऑफ बिहार। कौन सी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। तो ये है कोसी नदी। ऑप्शन बी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड इन। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लागू कब किया गया, लागू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट वर्ड अगर आता है, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट कब किया गया तो वो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अडोप्ट कब किया गया, अपनाया कब गया, तो वो 26 नवंबर 1949। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। अगर पूछा जाता है कि कब अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को, कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 41, दी मजल वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल का जो मजल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है। तो इसकी मजल वेलोसिटी होती है 2700 फीट प्रति सेकेंड। .22 राइफल की जो कैलिबर होता है वो होता है .22 इंच। इसकी मैगजीन कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है 5 राउंड, यानी कि इसकी मैगजीन में 5 राउंड होते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है 43 इंच होती है। इसका वजन आपसे पूछा जाए तो कितना होता है 6.2 औंस इसका वजन होता है। इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है 5 राउंड प्रति मिनट होता है। और इसका रैपिड रेट ऑफ फायर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है 10 से 15 राउंड प्रति मिनट होता है। तो ये सारी बातें आपको .22 राइफल के बारे में पता होनी चाहिए। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैडेट इन सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी। सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी में कुल कितने कैडेट होते हैं तो 160 कैडेट होते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन सी। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और डू और डाई का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फोर्ट इन विच ईयर। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत में कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत में न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है।
नेशनल एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। द टर्म वाईपी स्टैंड फॉर विच फुल फॉर्म, वाईपी का पूर्ण रूप क्या है, तो वाईपी का पूर्ण रूप है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ एनसीसी, एनसीसी का संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी को एनसीसी का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो एनसीसी कमेटी बनी थी ये उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, तो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो इसीलिए इन्हें एनसीसी का संस्थापक माना जाता है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एनसीसी एट द सेंटर लेवल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, केंद्रीय स्तर पर एनसीसी का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय, जिसे हम MOD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे रक्षा मंत्री जी कौन है, रक्षा मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, फर्स्ट की बात हो रही है, वो कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। सेकंड की अगर हम बात करें तो 1556 में हुआ था। थर्ड की अगर हम बात करें तो 1761 में हुआ था। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी अपने एग्जाम के अंदर A ग्रेड लेके आ सकें। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।